हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए फिर 11 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ। चलिए बिना कोई देर के स्टार्ट करते हैं। पहला है, संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर नियुक्त किए गए। संजय मल्होत्रा 1990 बैच के राजस्थान कैलेंडर के एआईएस अधिकारी ऑफिसर हैं। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर नियुक्त किए गए। इनसे पहले गवर्नर शक्तिकांत दास थे, जिनका कार्यकाल 10 दिसंबर 2024 को समाप्त हो गया। संजय मल्होत्रा के पास 3 दशकों का अनुभव है। पहला है ऊर्जा, दूसरा है आईटी और तीसरा है खनन। इन्होंने अपनी पढ़ाई आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से डिग्री प्राप्त की और क्रिस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। दूसरा है जोकिम एलेक्जेंडरसन को भारत की महिला अंडर 20 और अंडर 17 टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ एआईएफ ने स्वीडन के जोखिम एलेक्जेंडरसन को भारत की महिला अंडर 20 और अंडर 17 राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। इनकी आयु 48 ईयर है। इनकी नियुक्ति एआईएफ और स्वीडिश फुटबॉल संघ के बीच हुए समझौते के तहत हुआ। इनका कार्यकाल 10 दिसंबर से बेंगलुरु में शुरू होने वाले अंडर 20 राष्ट्रीय शिविर से आरंभ हो गया है। अलेक्जेंडर का डिफेंडर के रूप में लंबा खेल करियर रहा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, कुस्मैनी ने ऐतिहासिक फार्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स चैंपियन जीता। भारतीय ड्राइवर कुस्मैनी ने अबू धाबी में फार्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स रेस जीतकर इतिहास रच दिया। यह एफआईए कंस्ट्रक्टर्स विश्व चैंपियन जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी बन गए। उसके लिए यह सीजन शानदार रहा, जिसमें इन्होंने लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन किए। इससे पहले यह रेस में पोल पोजीशन हासिल करने वाले प्रथम भारतीय बने थे। सीजन के दौरान उतार-चढ़ाव के बावजूद भी उसने इन्विक्टा टीम की सफलता में अहम भूमिका निभाई। इनकी टीम का क्या नाम था? इन्विक्टा। चौथा है, जॉन महामा ने घाना के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। घाना घाना एक देश का नाम है जो पश्चिम बंगाल, अफ्रीका में गिनी की खाड़ी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? अफ्रीका में गिनी की खाड़ी पर स्थित है। जिसके पूर्व यानी कि पहले राष्ट्रपति जॉन ड्रमानी महामा ने उपराष्ट्रपति जिनका नाम है महामुदुम बामुआ को हराकर घाना का फिर से राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया। महामा 2012 से 2016 तक राष्ट्रपति कर चुके हैं। बामुया की नीतियों को घाना के आर्थिक संकट और मुख्य कारण बताया है। घाना जो केको और सोने का बड़ा उत्पादक देश है। सोने के बारे में तो आप सभी जानते हैं। सोने के बारे में आप सभी जानते हैं। कोको के बारे में बात कर लेते हैं। कोको एक पेड़ है। क्या है? पेड़ है, जिसमें पपीता की तरह दिखने वाला फल होता है। उस फल के अंदर 50 से 60 बीज होते हैं। उन बीजों को सुखाकर, भूनकर पाउडर तैयार किया जाता है। उस पाउडर को ही कोको कहते हैं। कोको का इस्तेमाल चॉकलेट बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? चॉकलेट बनाने के लिए। चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं और आगे बढ़ते हैं। 5वां है, बुर्किना फासो जुटा ने नए प्रधानमंत्री रिमतालबा जीन इमैनुएल को नियुक्त किया गया। संचार मंत्री और सरकार के प्रवक्ता रिमतालबा जीन इमैनुएल को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। यह घोषणा शनिवार के दिन इब्राहिम टोरे ने राज्य टेलीविजन पर की। इससे पहले प्रधानमंत्री अपोली नयार ओजाइचिम केलेम डी तांबेला थे, जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि इनकी वजह से राष्ट्रीय सरकार भंग हो गई थी। छठवां है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2024। यह दिवस हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि आज, जिसका उद्देश्य पर्वतों के संरक्षण और उनके महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। पर्वतों का संरक्षण जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक दोहन
दोहन और प्रदूषण से उत्पन्न खतरों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। पर्वत न केवल पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बल्कि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी अहम है। आगे बढ़ते हैं। छापा है अंग्रेजी न्यूज़ चैनल इंडिया टुडे को बेस्ट न्यूज़ चैनल इंग्लिश का अवार्ड मिला। इंडियन टेलीविज़न अकेडमी आईटीए अवार्ड से इस साल आज तक और इंडिया टुडे ने अपनी बादशाहत कामयाब रखी। यह समारोह भारतीय टेलीविज़न और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के बेहतरीन चेहरों और सोच को सम्मानित करता है। केंद्रीय मंत्री जिनका नाम है पीयूष गोयल ने आज तक को बेस्ट हिंदी न्यूज़ चैनल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आज तक को बेस्ट हिंदी न्यूज़ चैनल और इंडिया टुडे को बेस्ट इंग्लिश इंग्लिश न्यूज़ चैनल के खिताब से नवाजा। ये सम्मान इन चैनलों की बेहतरीन पत्रकारिता और दर्शकों के भरोसे को दर्शाता है। 8वां है विजय मुरुगेश निगरानी को एनर्जी ट्रांजिशन के लिए एनडीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2024 के रूप में सम्मानित किया गया। ट्रू अल्ट बायो एनर्जी के संस्थापक और प्रबंधक निदेशक विजय निगरानी को एनटीडीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2024 एनर्जी ट्रांजिशन सम्मान से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार सेबी के पूर्व अध्यक्ष यूके सिन्हा द्वारा भारत की अक्षय ऊर्जा क्रांति से निगरानी के योगदान और स्थायी ऊर्जा भविष्य में प्रोत्साहन देने के लिए प्रदान किया गया। अपने स्वीकृति भाषण में निगरानी ने एनटीडीवी का धन्यवाद करते हुए सम्मान देश के नीति निर्माताओं और किसानों पर समर्पित किया। अब देखते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला है, भारत की महिला अंडर 20 और अंडर 17 राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किए गए? मैंने आपको इससे ऊपर ही पढ़ाया। आंसर है डी, जोकीम एलेक्जेंडरसन को। इनकी आयु 18 वर्ष है। जो स्वीडिश के पूर्व इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। क्या है? इंटरनेशनल प्लेयर और अनुभवी डिफेंडर हैं। इनका कार्यकाल 10 दिसंबर से बेंगलुरु में शुरू हो गया है। एआईएफ के अध्यक्ष कल्याण चौबे ने उनकी नियुक्ति पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, इससे भारतीय महिला फुटबॉलों को इंटरनेशनल स्तर पर मजबूती मिलेगी। दूसरा है, आईटीए अवार्ड 2024 से बेस्ट न्यूज़ चैनल इंग्लिश का पुरस्कार किस अंग्रेजी न्यूज़ चैनल ने जीता? आंसर है बी, इंडिया टुडे ने। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज तक को बेस्ट हिंदी न्यूज़ चैनल और इंडिया टुडे को बेस्ट न्यूज़ चैनल इंग्लिश का अवार्ड दिया। आज तक की मैनेजिंग एडिटर आजना ओम कश्यप को उनके शो हल्ला बोल के लिए बेस्ट एंकर चैट शो सम्मानित किया। आगे देखते हैं। तीसरा है, राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है बी, 11 दिसंबर को। पर्वतों के संरक्षण और उनके महत्व के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह पर्वत दुनिया की प्रमुख नदियों का स्रोत है। क्या है? नदियों का स्रोत है और जल चक्र में अहम भूमिका निभाते हैं। इस दिवस का इतिहास 1992 में संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण और विकास सम्मेलन से शुरू हुआ था। चौथा है, 11 दिसंबर 2024 में प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जो राजस्थान कैलेंडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं? आंसर है डी, संजय मल्होत्रा को। संजय मल्होत्रा को 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पाँचवा है, 2024 में 5 पोडियम हासिल करने वाले और भारत के लिए पहला F2 पोल पोजीशन हासिल करने वाले FIA फ़ॉर्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? आंसर है बी, उस्मानी। उस्मानी यह रेस जीतकर इतिहास रच दिया। यह विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय हैं। आगे देखते हैं। 6वां है, ऊर्जा संक्रमण के लिए एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2024 के रूप में किसे सम्मानित किया गया था? आंसर है ए, विजय मुरुगेश निगरानी को। ट्रू अर्ट बायो एनर्जी के संस्थापक विजय निगरानी को एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2024 एनर्जी ट्रांजिशन सम्मान से नवाजा गया। यह पुरस्कार सेबी के पूर्व अध्यक्ष यूके सिन्हा ने अक्षय ऊर्जा में निगरानी के योगदान और स्थायी ऊर्जा भविष्य को प्रोत्साहित देने के लिए प्रदान किया गया। निगरानी ने अपने स्वीकृति भाषण से यह सम्मान देश के नीति
निर्माताओं और किसानों को समर्पित किया है। आगे बढ़ते हैं। 7वां है, बुर्किना फासो जुटा ने नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? आंसर है बी, तिब्तानबा जीन इमैनुएल को। यह घोषणा नेता इब्राहिम ने शनिवार के दिन राज्य टेलीविजन पर की। 8वां है, हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में घाना के राष्ट्रपति चुनाव के रूप में किसे घोषित किया गया था? जिसमें उपराष्ट्रपति बामुया के चुनाव स्वीकार करने के बाद सफलता प्राप्त की। आंसर है बी, जॉन ड्रमानी महामा। चुनाव में महामा को 75% वोट मिले और बामुया को 45.60% मिले। महामा की पार्टी इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक कांग्रेस एनडी एनडीसी ने संसदीय चुनाव में भी बढ़त हासिल की। बामुया ने अपनी हार स्वीकार की और शांति बनाए रखने की अपील की। अब देखते हैं वन लाइनर में आंसर। ऊपर मैंने अभी आपको जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं, उन सभी को इस तरह से एक शब्द में इनका आंसर देखते हैं। चलिए इनको भी पढ़ लेते हैं। पहला है, भारत की महिला अंडर 20 और अंडर 17 राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है जोकिम एलेक्जेंडरसन को। दूसरा है, आईटीए अवार्ड 2024 में बेस्ट न्यूज़ चैनल का पुरस्कार किस अंग्रेजी न्यूज़ चैनल ने जीता? आंसर है इंडिया टुडे ने। तीसरा है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। आगे देखते हैं। चौथा है, 11 दिसंबर 2024 में प्रभावी भारतीय रिज़र्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो राजस्थान कैलेंडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं? संजय मल्होत्रा को। पाँचवाँ है, 2024 में 5 पोडियम हासिल करने और भारत के लिए पहला F2 पोल पोजीशन हासिल करने वाले FIA फॉर्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? आंसर है कुश मैनी। छठवां है, ऊर्जा संक्रमण के लिए एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2024 के रूप में किसे सम्मानित किया गया था? आंसर है विजय मुरुगेस निगरानी को। सातवां है, बुर्किना फासो जूट ने नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? आंसर है रिमतालबा जीन इमैनुएल ओएड्रांगो को। आठवां है, हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में घाना के राष्ट्रपति चुनाव के रूप में किसे घोषित किया गया था, जिसमें उपराष्ट्रपति बामुया के चुनाव स्वीकार करने के बाद सफलता प्राप्त की? आंसर है जॉन ड्रामनी महामा को। 9वां है, भारतीय नौसेना के नवीनतम बहुभूमिका स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस सुशील ने के कमीशनिंग समारोह की मेजबानी कौन-सा देश कर रहा है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि होंगे? आंसर है रूस। 10वां है, हाल ही में 14 महीने की ओवरहालिंग में गुजरने वाले अत्यधिक उन्नत विध्वंसक जुमवॉल्ट डीडीजी 1000 को किस देश ने विकसित और संचालित किया है? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। आप लोगों को इस पूरे वीडियो का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हिंदी तो हमने पढ़ लिया, चलिए मैं आप लोगों को इंग्लिश पीडीएफ भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, इंग्लिश पीडीएफ भी सेम रहेगा, पर जिस तरह से हमने एमसीक्यू और वन लाइनर आंसर में देखा, वो दोनों भी रहेंगे इसमें। ये देखिए कुछ इस तरह से। आज का हमारा ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर के नए क्वेश्चन के साथ। आप लोगों को हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया हो, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।